बाज दोस्त हमारे नाराज हो जाते हैं और मौलवी जन्नत तो ठेका ले आया जन्नत का सर्टिफिकेट देंदे फिर दियो उत्थे तुसीं सोटे ले आके खड़े होवोगे सानू बड़ा नहीं दियोगे। ओ भाई पता नहीं असी किवें दाखिल होवांगे। हम भी अगर जाएंगे तो अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं जाएंगे। इस बात को तवज्जो से सुने। एक जमात और एक तबका है इस कायनात के अंदर कि जिसकी मगफिरत का अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया। एक ही जमात है और वो सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की जमात है। वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, पहले वाले बाद वाले, साबिकून अव्वलून, अंसार, मुहाजिरीन, फतह मक्का से पहले वाले बाद वाले, मकाम भी मुतय्यन कर दिया कि पहले वाले जो है उनका दर्जा ऊंचा है बाद वालों से जो फतह मक्का के बाद आए। लेकिन वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, वादा कर लिया अल्लाह ने उसने आखिरत का। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो एक ही जमात है। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम, उनके अमाल का तोल होना ही नहीं है। हो गया, मगफिरत का ऐलान हो गया, जन्नत में पहुंच गए। हम तो तोल तो होना हमारे अमाल का, और हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा तोल न कीजिए। हम इस काबिल ही नहीं है। हम क्या इम्तिहान दे सकते हैं? कौन है जो अमाल का हम में से हिसाब दे सकता है? सहाबा का तोल होगा, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक का वजूद होगा, दूसरी तरफ निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। ये निस्बत वाला पलड़ा झुक जाएगा, इसलिए कि इस निस्बत का जो लिहाज अबू बकर सिद्दीक ने रखा, उस मेयार को कायम रखा जो वफा अबू बकर ने की, वो सारे सहाबा में वफा के इस मर्तबे में सबसे बुलंद था, सबसे बुलंद। और हम तो बख्शे जाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से, अल्लाह की रहमत से। हुजूर शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह की रहमत मिल जाएगी। कोई हमारे पास क्या हमारी नमाज और क्या रोजा, बख्श देने के 100 बहाने हैं, और उन बहानों में सबसे बड़ा बहाना और जरिया जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इताअत और उसके बदले में आपकी शफाअत। आप फरमाते हैं 10 दफा सुबह मुझ पे दुरूद पढ़ो, 10 दफा शाम को पढ़ो, मैं तुम्हारी मगफिरत की जिम्मेदारी लेता हूं। मुझ समेत आंखें बंद करके अपने दिल में झांके कि हम कितनी दफा दुरूद पाक पढ़ते हैं, कितनी दफा हुजूर अलैहि सलाम को याद करते हैं। इसी एक अमल को हम पकड़ लेना, हम कामयाब हैं।